हाय देयर, तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 396 सीख रहे हैं, रोटेट फंक्शन। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर एरे नम्स दी होगी लेंथ n की। तो यहाँ पे हमारी ये जो एरे है इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं बाई k पोजीशंस। और यहाँ पे हमें एक ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो हमारी ये जो नॉर्मल एरे है उसके लिए हमारी वैल्यू निकलेगी, उसके बाद हमने अपनी एरे को रोटेट किया, फिर हमारी कोई वैल्यू निकलेगी। तो ऐसे करके हमारी ये f0 से लेकर के fn-1 तक की वैल्यूज़ निकलेंगी। और इन वैल्यूज़ में से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अभी हम एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे जैसे हमारी ये जो नम्स एरे दी हुई है 4326, तो हम क्या करेंगे, हमारी ये जो f0 की वैल्यू है उसमें हम अपनी एरे को नॉर्मली लेंगे, अभी हम रोटेट नहीं करेंगे। और अपनी 0 वाले इंडेक्स के लिए हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट को, 1 वाले इंडेक्स के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वाले इंडेक्स के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 3 वाले इंडेक्स के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अपने एरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इनका सबका सम लिया। तो इनका सबका सम हमारा टोटल 25 आ रहा है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे जो f0 की वैल्यू है वो हमारी 25 हो गई। और यहाँ पे हम f1 की वैल्यू निकालने के लिए अपनी इस एरे को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हमारी जो एरे है वो क्या बन जाएगी, 6 4 3 2। तो क्लॉकवाइज करने पे जो नंबर है हमारे आगे मूव कर जाएंगे और ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो हमारी ये एरे बन जाएगी अभी। और अभी इस एरे का अगेन हमें यही एफ सम निकालना है। तो अगेन यहाँ पे जो एफ सम की वैल्यू आएगी वो हमारी नंबर को उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई करने पे आएगी, है ना। तो यहाँ पे हमने 6 × 0, 4 × 1, 3 × 2 और 2 × 3 किया। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी टोटल वो हमारी 16 आएगी। तो ऐसे करके हमें f0, f1, f2, f3 सबकी वैल्यू निकालनी है। और इन सारी वैल्यूज़ में से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है ना वो हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इस वाली एरे के हिसाब से यहाँ पे f0, f1, f2, f3 निकाला हुआ है हमने। और हमारी जो वैल्यू है वो हमारी 25, 16, 23, 26 आ रही है। तो इन चारों में से हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 26 है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारी एरे की लेंथ n है तो हमारे n के लिए कुछ कंस्टेंट्स दिए हुए हैं। तो ये जो n की वैल्यू है ये हमारी लेस देन इक्वल टू 10⁵ हो सकती है। तो इसका मतलब कि हम इस नम्स एरे में ना ब्रूट फोर्स तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ब्रूट फोर्स सोल्यूशन यूज़ किया तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² हो जाएगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 10⁻10, और ये हमें TLE दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम n log n वाला सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ऑर्डर ऑफ n वाला सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो हमारे f0, f1, f2, f3 की वैल्यू है ना, ये हमारी कुछ रिलेट कर रही है आपस में। तो अगर हम इनके बीच में कुछ रिलेशन निकाल लेना तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज हो सकता है। तो अभी इनके बीच का जो रिलेशन है वो समझते हैं। तो यहाँ पे f0 से अगर हम f1 पे जा रहे हैं, मतलब कि अपनी एरे को जब हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स है ना हमारे, ये अभी हमारे राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला हमारा एलिमेंट पहले आ रहा है और ये हमारे राइट की तरफ जा रहे हैं। और ये एलिमेंट जब राइट की तरफ जाएंगे तो जो इनका इंडेक्स है सब में +1 इंक्रीज़ होगा, मतलब कि ये सारी वैल्यूज़ हमारी एक एक बार फिर से ऐड होंगी, है ना। तो यहाँ पे 0 × 4 की जगह हम 1 × 4 पे आ जाएंगे, 1 × 3 की जगह हम 2 × 3 पे आएंगे, 2 × 2 की जगह हम 3 × 2 पे आएंगे। तो यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर हम सिर्फ इस इंक्रीमेंट को निकालेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी 4 + 3 + 2, है ना। और ये जो है ये हमारी एरे का जो सम है उससे रिलेटेड है कुछ। ठीक है, पूरा एरे का सम नहीं है लेकिन हमारी एरे के सम से रिलेटेड है। तो अगर हम अपने f0 वाली वैल्यू में अपनी एरे का जो सम है वो ऐड कर दें, ठीक है, तो मतलब कि हम ये वाली वैल्यू को भी ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी 4 × 6 हो जाएगी। इसको हमें अपने आंसर में नहीं ऐड करना है, लेकिन जब हम एरे का सम ऐड कर रहे होंगे तो हमारा यहाँ पे 6 भी ऐड हो रहा होगा। तो अभी f0 से f1 पे जाने के लिए हमने क्या किया, अपनी एरे का सम ऐड कर दिया, लेकिन ये जो 6 वाली वैल्यू है ये हमारी एक्स्ट्रा आ गई है। प्लस जो ये लास्ट वाला 6 था ना, ये अभी हमारा 0 बन जाएगा, बिकॉज ये हमारे इंडेक्स 0 पे आ चुका होगा। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम हटा दें तो हम लोग अपनी f1 वाली वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, ये हमारी टोटल एरे में जितने एलिमेंट्स हैं n मल्टीप्लाइड बाई जो भी हमारा यहाँ पे लास्ट में एलिमेंट था वो है ना। दिस इज नम्स n-1। तो अगर हम f0 में एरे का सम ऐड कर दें और उसके बाद इस पर्टिकुलर वैल्यू को हटा दें, मतलब कि n × नम्स n-1, है ना, तो हमारा ये जो आंसर है आ जाएगा f1 के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें f1 से f2 पर जाना है तो हमारा क्या पैटर्न फॉलो होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 × 4, 2 × 3, 3 × 2 पे थे, तो हमारा ये जो 1 × 4 पे थे हम लोग, तो हमारा ये 2 × 4 हो जाएगा।
मतलब कि ये 4 वैल्यू ऐड होगी और ये 3 वैल्यू ऐड होगी, है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 हो गया और ये 3 इंटू 3 हो गया। उसके अलावा ये वाला 6 अभी यहाँ पे आ चुका है राइट पे, तो ये भी ऐड होगा हमारा, तो हमने इसको भी ऐड कर दिया 1 इंटू 6 करके। तो नोटिस करो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगेन मिल करके हमें ये जो एरे का सम है उस टाइप की कुछ वैल्यू दे रही है। तो अगर हमने ये पूरा एरे का सम ले लिया तो यहाँ पे ये जो 2 वाली वैल्यू थी ये हमारी एक बार और ऐड हो जाएगी। मतलब कि ये वाली वैल्यू जिसको अभी हमें 0 बनाना है वो हमारी अभी 4 टाइम्स ऐड हो गई है ना। ये जो लास्ट वाली वैल्यू थी हमारी, ये अगर इधर आएगी और इसमें हम लोग फिर भी सम ऐड करते जा रहे हैं एरे का, तो हमारी ये वाली वैल्यू 4 टाइम्स ऐड हो गई है। तो अभी हमें अपने सम से इस वाली वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो हमारे सम में जो वैल्यू ऐड हो रही है दैट इज़ फाइन, लेकिन यहाँ पे ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना वो हमारा बार बार एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो हमें बस इस लास्ट वाले एलिमेंट को निकालना है, और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये हमारा जितने भी एरे में एलिमेंट्स हैं उतनी बार आ रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम F2 की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी F1 प्लस सम, मतलब कि यहाँ हमने सम ऐड कर दिया इसका, है ना। और उसके अलावा ये वाला जो नंबर था हमारा, इसको हमें n टाइम्स आ रहा है तो n टाइम्स रिमूव करना है। तो यहाँ पे nums n-2 में हमारा नंबर आ चुका होगा, इसको हमें n टाइम्स हटाना है। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले नंबर की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो F0, F1, F1, F2 इनके बीच में एक रिलेशन आ गया है। तो ये रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो एफ सम की वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी एफ सम i-1, जो भी हमारा प्रीवियस एफ सम था उसमें हम अपनी एरे का सम ऐड कर देंगे, और हम लोग जिस भी इंडेक्स पे हैं n-i वाले इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम लोग n टाइम्स यहाँ से हटा देंगे। तो ये हमारा एक प्रॉपर फॉर्मूला आ गया, और इसकी हेल्प से हम अभी सारे एफ सम्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो कैलकुलेट करने की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। तो हमें अपने आंसर के लिए क्या करना है, अपनी एरे को पूरा एक बार ट्रेवर्स करना है, अपना जो सम है वो निकालना है, और एफ सम 0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एफ सम 0 की वैल्यू हमारी 0 इंटू नम्स 0 प्लस 1 इंटू नम्स 1 प्लस 2 इंटू नम्स 2 ऐसे करके आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एफ सम 0 की वैल्यू निकाल ली है, और उसके बाद अपनी एरे को हम फिर से ट्रेवर्स करेंगे, और यहाँ पे एफ सम 1, एफ सम 2, 3, n-1 सबकी वैल्यू निकालेंगे, और इन सारी वैल्यूज़ में जो भी मैक्सिमम आएगा उसको हम अपने एक आंसर में अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। और एट द एंड हमें इसी को अपने आउटपुट के लिए रिटर्न करना है। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन अप्रोच हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हमारे इस नम्स एरे में जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम निकाल लेते हैं, और उसके साथ साथ उनका एफ सम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी एरे को ट्रेवर्स कर लेते हैं और इन वैल्यूज़ को फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे एफ सम की वैल्यू में हम जिस भी इंडेक्स पे हैं उस इंडेक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से, तो जो भी हमारी वैल्यू आ रही होगी वो हमारा एफ सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना सम निकाल लिया है, एफ सम निकाल लिया है, और अभी यहाँ पे हम एक मैक्स वेरिएबल ले लेते हैं और इसी को हम लोग अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। अभी हम अपनी एरे को फिर से ट्रेवर्स करेंगे, और अभी हम इंडेक्स 1 से ट्रेवर्स करेंगे। तो इंडेक्स 0 के लिए तो हमने ये वैल्यू निकाल ली है एफ सम वाली, अभी हम इंडेक्स 1 से 1 बाई 1 करके अपनी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी करंट एफ सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रीवियस एफ सम आई, है ना। और उसमें हम अपना जो भी सम है उसको ऐड कर देते हैं, और उसके अलावा एक जो नंबर हमारा राइट वाला है जिसको हम लोग कम्प्लीटली हटा रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सम की वजह से अभी हमने वो जो लास्ट वाला नंबर था ना उसको हमने n टाइम्स ले रखा है ना, और उसको भी हमें 0 करना है क्योंकि अभी वो हमारा इंडेक्स 0 पे आ गया है। तो अभी हम यहाँ पे n इंटू नम्स n-i ये हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ सम की वैल्यू है वो निकाल लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो मैक्स की वैल्यू है इसको भी अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे एट द एंड हमारी जो मैक्स की वैल्यू है उसको रिटर्न कर देंगे एज आर आंसर। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपना ये जो लूप चला रहे हैं दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n, और उसके अलावा अगेन हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं दैट इज अगेन गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। सो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n रहेगी, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।